बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3.6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास एक अदद 20 फुट सीधी लंबी दीवार दी गई है, जिसमें से हमने मंदरजा झैल आइटमों की मिकदार मालूम करनी है। उसमें से हमारे पास नंबर 1 पे आइटम है एक्सकेवेशन और अर्थवर्क, नंबर 2 पे होगा हमारे पास कंक्रीट वर्क, नंबर 3 पे होगा हमारे पास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, और उसके बाद है डैम प्रूफ कोर्स, उसके बाद है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद है सीमेंट प्लास्टर, और उसके बाद है वाइट वाशनिंग। सो हमारे पास एक अदद 20 फुट लंबी दीवार दी गई है, जिसकी विड्थ है हमारे पास 9 इंचेस, और उसका एक ये क्रॉस सेक्शन दिया गया है, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास पीसीसी है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 1 हमारे पास दिया गया है, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जितने भी इंचेस की वैल्यू हैं हमने उनको फिटों में कन्वर्ट कर दिया है। जिस तरह ये 9 इंचेस है तो 0.75 है, ये 6 इंचेस है तो 0.5, ये वाला 6 इंचेस है तो ये भी 0.5 होगा, और ये 3 इंचेस है तो ये भी 0.25 होगा, ये 6 इंचेस है तो उसको भी उसने को 0.5 में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है जी। तो हमारे पास एक अदद पीसीसी में हमारे पास 2.5 फीट है। स्टेप 1 जो ब्रिक वर्क का होगा वो 1.5 फीट है, स्टेप 2 है 1.125, और उसके बाद हमारे पास जो दीवार की विड्थ है यहाँ पे भी 9 इंच दी गई है, तो ये ऊपर ही 9 इंच होगी। सो नंबर 1 पे हमारे पास हम लोगों ने जब इसको सॉल्व करना है, सो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अदद जो है टेबल हम बनाते हैं, और हमारे पास टेबल जो मौजूद है उसे नंबर 1 पे होगा सीरियल नंबर, नंबर 2 पे है डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 पे है नंबर, उसके बाद है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और क्वांटिटी, और एंड पे क्या होंगे, रिमार्क्स होंगे। सो हमने नंबर 1 पे जो चीज़ हमने क्या बताता था हमने काउंट करनी है, तो नंबर 1 पे था एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क। उसमें एक्सकेवेशन और अर्थवर्क में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो लेंथ ऑफ वॉल हमने पहले कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी है। एक तो हमें क्लियर है कि 20 फुट लंबाई है, लेकिन जब भी हम उसकी एक्सकेवेशन यानी खुदाई करते हैं तो वो साइडों पे कितना बड़ा हुआ है, तो वो हम क्या करते हैं उस एक्चुअल लेंथ में ऐड करते हैं। तो उस लेंथ ऑफ वॉल को हमने निकालने के लिए क्या करते होते हैं, पीसीसी जो हमारे पास 2.5 दी गई है उसमें से हम लोग 9 इंचेस वॉल को निकालते हैं, यानी 2.5 माइनस 0.75, और उन जो जवाब आएगा उसको क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वॉल यानी 20 फुट में जमा कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी दिखाया गया है ये 2.5 माइनस 0.75 और प्लस क्या कर दिया हमने 20 फीट जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ होगी, तो हमने वहां पे क्या कर दिया, इसको काउंट कर दिया। सो हमारे पास लेंथ ऑफ वॉल आ गई 21.75, उसके बाद ब्रेड्थ आ गई 2.5, उसके बाद हाइट आ गई 2। अब ये हाइट 2 किस तरह होगी, जब भी एक्सकेवेशन होती है तो वो ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे होती है। अब हम देखते हैं कि कितना बनता है, ये 9 इंचेस है, ये 6 इंचेस है, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 इंचेस आपको पता है 2 फुट के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फुट लिखा। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको क्वांटिटी निकाल देंगे, जो भी जवाब आएगा वो सीएफटी में आएगा। उसके बाद कंक्रीट है, तो कंक्रीट को हमने निकालना है, तो कंक्रीट हमारे पास यहाँ पे दी गई है। पीसीसी को हम कंक्रीट वहाँ पे पीसीसी में हम जो कंक्रीट लगाते हैं वो कंक्रीट हमने क्या करनी है, काउंट करनी है। किस तरीके से काउंट करेंगे, उसमें रेशो हमारे पास दी गई है, यहाँ पे भी देखें 1:3 रेशो और 6 में दी गई है। उसमें क्या होता है, लेंथ, अब देखिए यहाँ तक तो लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जहाँ पे वहाँ की लेंथ कितनी आएगी, वही सेम टू सेम लेंथ रहेगी जो ऊपर हमने निकाली है, वो 21.75 फीट जो ये हमारे पास आ जाएगा। और ब्रेड्थ जो होगी, ये देखिए ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी 2.5 है, तो यहाँ पे भी 2.5 फीट लिखेंगे। उसके बाद उसकी हाइट जो है, पहले हमने खुदाई की थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब सिर्फ ये पीसीसी की क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ पीसीसी की हाइट लिखेंगे, तो जो हमारे पास 0.75 फीट दिया गया है, तो हम यहाँ पे 0.75 फीट को ही लिखेंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे फिर इसको कैलकुलेट करके जो जवाब हमारे पास आएगा वो सीएफटी में आ जाएगा। उसके बाद है ब्रिक वर्क। अब देखेंगे पीसीसी है, पीसीसी के बाद ऊपर स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, तो हम स्टेप 1 का ब्रिक वर्क काउंट करेंगे किस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर लेंथ ऑफ वॉल जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। पहले हमारे पास था 21.75 फीट था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये साइडों से कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, ये वही सेम टू सेम फार्मूला हम लगाएंगे, जिसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ब्रेड्थ जो स्टेप 1 में दी गई है उसको क्या करेंगे, उसमें से
ये वाला ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर में जो हमारे पास 9 इंचेस या 0.75 दिया गया है, हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर 20 में जमा कर देंगे। ठीक है, तो उसको सेम टू सेम ये देखें, स्टेप 1 में क्या किया है, 1.5 ये जो था उसमें से माइनस किया हमने 0.75 ये वाला, और जब ये हमने माइनस कर दिया उसमें जो जवाब आएगा उसको क्या किया हमने 20 फुट में जमा कर दिया, तो हमारे पास टोटल आ गया 20.75 फीट आ गया। ठीक है जी, और इसकी ब्रेथ कितनी है, 1.5 ये दी गई है, तो हम यहाँ पे ब्रेथ थी 1.5 लिखेंगे, और इसकी हाइट हमारे पास चेंज था, चेंज को फिटों में कन्वर्ट किया तो 0.5 इंचेस जो है वहां पे हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी सीएफटी में। उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास 1.125। अब लेंथ यहाँ पे फिर चेंज होगी क्योंकि देखें साइडों पे फिर कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है वो निकालेंगे, 1.125 माइनस 0.75 प्लस क्या कर देंगे 20 कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो किस तरीके से निकाला है, हमारे पास निकला 1.125 और उसमें से माइनस हमने क्या किया 0.75 और फिर ऐड क्या किया 20 फीट, तो हमारे पास ये जवाब आएगा 20.375 फीट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टेप 2 में, यहाँ पे देखें हाइट वो इसकी हाइट जो है वो 0.5 फीट है, तो हाइट ये देखें हमने क्या किया, यहाँ पे हाइट 0.5 फीट ही लिखी है, और ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी ये 1.125 है, तो यही ब्रेड्थ हमने क्या किया यहाँ पे लिखा और इसका जवाब निकाल लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप, अब देखें थर्ड स्टेप पे जाके एक्चुअल वही लेंथ हमारे पास शो होने शुरू हो गई है जो यहाँ पे 9 इंच की दीवार थी और 20 फुट हमारे पास टोटल लेंथ थी। सो अब यहाँ पे क्या होगा, जो वॉल की लेंथ होगी वो 20 फुट की 20 फुट रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी ब्रेड्थ कितनी है वो भी हमें पता है 9 इंचेस थी, तो हमने उसको फिटों में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया 0.75। उसके बाद फिर हमारे पास हाइट था, तो हाइट भी कितनी है 0.75 थी, तो हमने हाइट भी 0.75 फीट ही लिख दी। ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको स्टेप नंबर 2 जो है यहाँ पे हमने काउंट कर दिया। ये जो तीसरा स्टेप था, ये टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 0.75, तो यही हमने क्या किया 0.75 यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क आ गया। अब यहाँ तक हमने काउंट कर लिया, अब हमने करना है डीपीसी। क्या करनी है, डीपीसी हमने काउंट करनी है। और अब हम चले जाते हैं नंबर 4 पे, डीपीसी। अब डीपीसी जो थिक होती है वो 1.5 इंचेस जो है वो थिकनेस उसकी रखी जाती है, और इसमें क्वांटिटी नंबर जो होगा वो 1 ही होगा। लेंथ होगी हमारे पास 20 फुट, और पीसीसी की जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ कितनी है, ये देखें 9 इंचेस थी यानी 0.75 थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही 0.75 ही ब्रेड्थ उसकी रखेंगे। और इसकी हाइट क्योंकि नहीं लिखी जाती तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट वगैरह नहीं लिखते, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया ब्रिक वर्क। अब इन सीमेंट वाटर कितना हो गया वो हम लोग निकालेंगे। अब सीमेंट वाटर में हम किस तरीके से, यानी 20 फुट हमारे पास क्या होगी टोटल लेंथ होगी, 0.75 जो ब्रेड्थ है उसकी वो कितनी है 0.75 है, और हमारे पास फिर हाइट कितनी होगी 10 फुट होगी, जो ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है जी, अप टू प्लिंथ लेवल। सो हमारे पास क्या होगा, ये हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। उसके बाद है सीमेंट प्लास्टर है। प्लास्टर में क्या करता है कि हमने जो फ्रंट एंड बैक है, जो हमारे पास 20 फुट लेंथ है उसकी क्या है, फ्रंट भी है और बैक भी है, तो हमने क्या करना है उसमें सीमेंट प्लास्टर वगैरह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क जो होगा उसमें हमारे पास 20 फुट लेंथ है और 0.75 हमारे पास क्या होगी उसकी, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये स्टेप हम कर चुके हैं। उसके बाद है सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर में क्या कहता है, फ्रंट एंड बैक है, उसमें हम लेंथ और हाइट लिखेंगे। सो वो हमारे पास क्या होगी, लेंथ होगी 20 फुट और हाइट क्या होगी 10.5। अब देखें 10.5 क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास था 10, और उससे यहाँ तक हमने, क्योंकि ये बाकी ज़मीन मिट्टी के अंदर जो है वो सारी चीज़ ये कवर हो जाएगी और ये जगह भी हमारे पास ऊपर होगी, तो हम ये इसको भी क्या करेंगे उसमें काउंट करेंगे, तो ये इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है वो 10.5 फीट हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है 10.5 फीट ही लिख दिया है। इस तरह साइड्स जो है, अब साइड्स में क्या होगी, वो 2 साइड्स होंगी, यहाँ पे हमने नंबर 2 लिख दिया, लेकिन उसमें क्या होगा ब्रेड्थ और हाइट होगी। अब ब्रेड्थ हमें पता है 0.75 फीट है, 75 फीट है, और हाइट जो है वो 10.5 फीट है, तो हम यहाँ पे उसको भी कैलकुलेट कर देंगे। सो याद रखिएगा ये जवाब जो है ये
CFT में नहीं आएगा, ये दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, वैल्यूज़ हो रही हैं, तो ये SFT में जवाब हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने साइड्स निकालनी थी, तो साइड्स भी हमने निकाल ली। उसके बाद है टॉप। टॉप में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ हमें पता है 20 फुट है और चौड़ाई उसकी कितनी है, 0.75 फीट है। सो हमने उसको मल्टीप्लाई करके हमने ये भी निकाल लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारी ये तमाम वैल्यूज़ निकल आई। और 7वें नंबर पे हमारे पास वाइट वाश है। वाइट वाश जो होगा वो हमने एज पर जो आइटम नंबर 6 ये सारा कैलकुलेट किया है, एज पर आइटम नंबर 6 ही होगा। तो वही जवाब सेम टू सेम आपने क्या करना है, यहाँ पे वाइट वाश में लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज करके जिस पॉइंट की भी समझ नहीं आई तो मैं दोबारा पॉइंट वो समझा दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।